हाँ तो विशाल, क्या तुम इस चीज़ को सुन पा रहे हो? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। देखो, पहला हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में ये जो तुम मोहरे देख रहे हो, ये बहुत ही प्राचीन काल की है। और ये हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी, यानी मूल रूप से कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बहुत ही प्राचीन वस्तु है, जिसमें ये सेल खड़ी नामक जो पत्थर है उसी से बनाई जाती है। और इन मोहरों पर समान रूप से जो चित्र अंकित किए गए रहते हैं वो जानवरों के होते हैं। और एक ऐसी लिपि चिन्ह उत्कीर्ण है जो चित्रलिपि है, और इस चित्रलिपि में ज़्यादातर जानवरों के ही चित्र होते हैं, जिनमें अभी तक और इन चित्रलिपि को अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, मतलब उनके जीवन के उपरांत में जो भी प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं जो छूट गई है, बच गई है, उनके जीवन के उपरांत अवशेष के रूप में है उनके आवास, और उनमें है उनके घर, मतलब प्राचीन मानवों के घर, मृदभांड और आभूषण, औजार और मुहर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। और हमें प्राचीन काल की जो जानकारी है वो इन्हीं आवास से, मृदभांड से, आभूषण से, औजार से और मुहर से मिलती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें किस चीज़ के विषय में कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं ये जानेंगे। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और यहाँ पर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी खोज, छानबीन, अन्वेषण है वो हम किस साक्ष्य के आधार पर, जिस साक्ष्य के आधार पर करते हैं उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव भी आ जाता है ये भी देखा जाएगा। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, और हो भी सकता है, हमेशा ही हो रहा है। ये आप एक बार ये चित्र देख लो, ये हड़प्पा सभ्यता की है। चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। ये जो है हड़प्पा काल की मोहरें है। इसमें देखिए एक प्रकार की ये चित्र है, बीच में आप देख रहे हैं एक सींग वाला कुछ हिरन जैसा है। आप ये मोहनजोदारो मूवी देखेंगे उसमें भी इसका चित्र मिलेगा। अब यहाँ पर एक चित्र देखिए, मछली जैसी चित्र बनी हुई है। ये ज़्यादातर चित्रलिपि है, ये उस समय की मोहरें हुआ करती थी। अब कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ इसमें परिभाषा भी दिए गए हैं। स्थान, शब्द, स्थान और काल के विषय में जानकारी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समान रूप से हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही एक हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं में के ऐसे समूह के रूप में करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समान रूप से एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंध होते हैं। इसमें जो भी वस्तुएं पाई जाती है ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं और एक ही कालखंड से संबंध होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पूरा वस्तुओं में जो भी मोहरें हैं, मनके हैं, वाट है, पत्थर के फलक हैं और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। यानी उस समय के जो चित्र हैं, ये आप एक बार इस चित्र को देखो, यही है मनके, बाट और फलक। मनके, बाट और फलक, मनके, बाट और फलक, ठीक है, ओके। और ये जो भी वस्तुएं हैं ये अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। और ये जो भी हैं, ये एक तो गुजरात में मिला है और एक बलूचिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, एक लंबी दूरी के आधार पर भी, उतने लंबे दूरी के स्थानों पर भी ये उपलब्ध है। इस सभ्यता का नामकरण
हड़प्पा नामक स्थान यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया है, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता इसलिए किया गया है क्योंकि सबसे पहले इसी जगह पर खोज की गई थी। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, लेकिन इस सभ्यता से पहले भी यहाँ पर मानव थे, जिन्हें क्रमशः आरंभिक या परवर्ती हड़प्पा यानी हड़प्पा काल से पहले वाले को आरंभिक और बाद वाले को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है, यानी कि जिस हड़प्पा की हम अध्ययन करने वाले हैं इसको साधारण रूप से विकसित हड़प्पा भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके हो गया। अब हम आगे देखते हैं।